चुप हो जाना। नमस्कार, न्यूज क्विज इंडिया में आपका स्वागत है। एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ पर हड़ताल चल रही है। यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए लोग 11 दिन हो गए हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। इस संघर्ष समिति के हमारे साथ में मुख्य संयोजक हैं, संरक्षक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जो जिस तरीके किनसे उनकी बात हो पाई है और क्या उनकी रणनीति है। अभी तक किसी से भी बात नहीं हुई और न ही कोई किसी ने पहल की यहाँ से प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता करने के लिए। मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा इस गणतंत्र दिवस के मौके पे कि संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि 25-25 साल तक आप नियमित प्रकृति के काम को ठेके पे लो, या किस लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि एसेंशियल सर्विसेज में ये जो काम आता है, मरीज की जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना, उसको ये इतना इजी वे में लेती है। ये दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब आप आज ये लोग जो बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर है वो तो यहाँ बैठे हैं काम पे, और 10वीं 8वीं पास लड़कों को इन्होंने बैठा के और यहाँ अपना वैकल्पिक व्यवस्था चला रखी है। कल को किसी मरीज के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अस्पताल उसके अगर मान लो किसी परिजन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है और उसमें हादसे में अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो प्रशासन उसके कोई क्षतिपूर्ति कर पाएगा उसकी? अगर कोई आदमी उसके परिवार का निकल के चला जाता है तो उसकी कोई क्षतिपूर्ति कर पाएगा? अनएक्सपीरियंस होल्डर आदमियों को बैठा के ये शो करना चाह रहे हैं कि साहब हमारा काम चल रहा है। वो काम क्या चल रहा है? आप वैकल्पिक व्यवस्था देखिए जाके किस तरह से चरमराई हुई है। इस तरह से काम चलता है क्या वैकल्पिक? पर यहाँ पर जो अभी जो वार्ड बॉय हैं या लेबर स्टैंड हैं या जो भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब एक्सपीरियंस बंदे हैं और अभी नए जो लोगों को लाया जा रहा है वो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उनका कोई जिम्मेदारी उस तरीके की नहीं है, तो क्या आप कहेंगे? हाँ, मेरा नाम शक्ति सिंह जी है। अब इन जो नए लोगों को लाया गया है वो हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पर एंट्री कर रहे हैं, बाकायदा गलत कर रहे हैं। ना वो क्वालिफाई हैं, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना डिप्लोमा है, उन्हें ऐसे ही ला के बिठाया गया है। आप केवल एंट्री की बात कर रहे हो। अगर इनकेस किसी की रिपोर्ट गलत फीड हो गई, हाँ, और उसका ट्रीटमेंट अगर गलत हो गया तो वो मरीज अगर निकल गया तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? Who will be responsible? किसी का हीमोग्लोबिन चाहिए हमें 12, किसी पेशेंट का स्वस्थ का, अगर उसको 12 है, उसकी बॉडी में रिपोर्ट आ गई 8 की, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि इसको खून चढ़ाओ, ला देगा। ऑलरेडी उसके अंदर बॉडी में खून है तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होंगे क्या? मरीज की जान भी जा सकती है। तो ना तो प्रशासन इस चीज का ध्यान दे रहा है, ना ही चिकित्सा विभाग ध्यान दे रहा है। हम ठेकाकर्मी अपनी मांगों को जायज हैं, जबकि एक अस्पताल को चलाने के लिए वार्ड बॉय की जरूरत होती है, स्वीपर की जरूरत होती है, कंप्यूटर की जरूरत होती है, नर्सिंग स्टाफ की और डॉक्टर की। तो ये जब नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर से क्या हॉस्पिटल चल सकता है क्या? इसके सपोर्टर स्टाफ की जरूरत नहीं है। जब एंट्रेंस स्टूडेंट ने मेडिकल कॉलेज के अधीन हड़ताल की थी, उनका एक मानना था कि हमारा एंट्रेंस जो हमको भत्ता मिलता है वो 5,000-7,000 मिलता है, हमें इससे हमारा गुजारा नहीं होता। तो उनका तुरंत 3 दिन अनशन चला, उनका 3 दिन हड़ताल चली सिंपल वे में। सरकार ने 3 दिन बाद उनके 14,000 रुपये भत्ता कर दिया। तो क्या हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है? इस चिकित्सा व्यवस्था में हम जब इतने सालों से काम कर रहे हैं और ठेका प्रथा में, जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि लंबे टाइम तक ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठेका प्रथा का मतलब है गुलामी प्रथा, गुलामी से इन लोगों को गुलाम बनाना। तो आज का जब सरकार, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे राजस्थान से, तो भाई ये भ्रष्टाचार मिटाने का तरीका है क्या? एक तरफ तो हम 20 साल से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को इलीगल रूप से भर्ती कर ये चिकित्सा का काम करवाया जा रहा है। चिकित्सा का काम ऐसा सिंसियर है, उसको कहते हैं स्टिच लगा ले। बाढ़ बॉय जब 20 साल से वहाँ ट्रेंड है, वो स्टिच सपोर्टर कर सकता है, नया बाढ़ बॉय कैसे करेगा? उसकी ड्रिप कैसे देखेगा? ये सारे काम चिकित्सा के जो मरीज के लिए, मरीज की सुविधा के लिए, सपोर्टर के लिए जरूरी है, तो सरकार कैसे करवाएगी? हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी मांगे जायज हैं, हम कोई नाजायज मांग की नहीं कर रहे हैं। जब हमारा वेतन 17,000, 20,000, 16,000, 15,000 राजकोष से निकलता है तो हमें देने में 9500, 9100, 6500 क्यों मिलते हैं? अब ये भ्रष्टाचार बीच का जो अंतर है वो भ्रष्टाचार है का नहीं? तो श्रीमान राज्य सरकार गहलोत साहब से निवेदन है कि ये ठेका कर्मचारी कोई बाहर से बुलाया हुआ नहीं है, ये आपकी सेवा में काम कर रहे हैं।
कोरोना में कई लोग बलिदानी दे चुके हैं, उनको आज तक ना तो जब कहा था कि कोरोना को ऑपरेटर को पैरामेडिकल स्टाफ है उसको तो 2,500 मिलेंगे और डॉक्टर कैडर को 5,000 मिलेंगे, आजकल हमारा वो भी कुछ भी नहीं किया। तो हम हमारी हर बार हमारी गुलामी होती है, हमारा शोषण होता है। तो हम प्रिंसिपल साहब भी हमारे पक्ष में हैं, उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमारे इतने साल से कार्यरत हो, चिकित्सा विभाग में आपका बहुत ज्यादा योगदान है और आपके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। हमने राज्य सरकार को भी भेजा है आपके लिए, लेकिन क्या सरकार सो रही है क्या? गुजर जैसे आंदोलन करने पे मजबूर है क्या हम रोड को जाम कर दें, मरीजों को मार दें? जिम्मेदारी किसकी होगी? हम इतना समझते हैं कि ये आज हमारा परिवार कोई दिखाने आएगा तो उसको क्या रोड पे छोड़ दें? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मानवता की खातिर चुपचाप अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और हमारी राज्य सरकार से यही अपील है, निवेदन है कि हमारी बातें सुने। और तो सचिवालय में जहाँ राजस्थान सरकार चलती है, जहाँ मुख्यमंत्री महोदय बैठते हैं, वहाँ पे भी ठेका पड़ता है। क्या वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? क्या चिकित्सा मंत्री जी को नहीं पता? ये सब चला के हमें मजबूर कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनको अनशन तोड़ा जाए, इनको उसी ठेका प्रथा में रहने दिया जाए। आज पुलिस प्रशासन हमको दबाता है, चिकित्सा प्रशासन जो मैनेजमेंट है ये दबाता है कि ये ठेका प्रथा को हटाया जाए। और तो और चिकित्सा में जो है हमारे सवाई मानसिक चिकित्सालय के अधीक्षक महोदय, उन्होंने कह दिया कि किराएदार के लोग हैं। भाई किराएदार के लोग कहाँ से आ गए? हम 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप टेबल पे बैठते हो, पानी कौन पिलाता है? वार्ड बॉय। किसका ठेके का? चिकित्सा मंत्री का कोई वीआईपी दिखाने आता है इमरजेंसी में, कौन लाता है? वार्ड बॉय लेके जाता है। वो किसका होता है? ठेका होता है। वार्ड में पर्ची कौन काटता है? रिपोर्ट कौन तैयार करता है? डॉक्टर को सहयोगी के रूप में हम काम कर रहे हैं कि नहीं? इस चिकित्सा में हमारा योगदान है कि नहीं? हमारा कोई भी नहीं है और हमको कहते हैं आप बाहर हो जाओ, नहीं डंडे मार के बाहर निकाल देंगे आपको। पुलिस की गाड़ी लगी हुई है हमारे आंदोलन को दबाने के लिए। बार बार कुछ लोग आते हैं, बोला कि आप नहीं कर सकते। क्यों? संविधान के अंदर अपनी मांगे रखने का अधिकार है कि नहीं? सबको दिया हुआ है। तो मेरा यही निवेदन है, आपका हमारा आभार रहेगा कि आप हमारी बातें प्रशासन पहुंचा जाए, जिससे कि हमारा कुछ भला हो सके। और हमारे जो संयोजक हैं श्रीमान मुकेश भांगड़ जी, ये कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बारे में बताओ। इतनी गरिमा में सीट पे सुप्रीटेंडेंट साहब बैठे हैं, उनको यही पता नहीं है कि ये किराए के लोग हैं या ठेके के लोग हैं, ये अस्पताल की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। ऐसी गरिमा में सीट पे इनको बैठने का कोई राइट नहीं है। इनको तो तुरंत प्रभाव से मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से, सीएम साहब से, तुरंत प्रभाव से इनको यहाँ से और कहीं स्थानांतरण इनका करें। ऐसे इतने उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें ऐसे भ्रष्ट आदमी बैठे हैं जिनको यही पता नहीं है कि ये किराए के आदमी है। हमको किराए का आदमी बता रहा है। और एक तरफ कोरोना वायरस, ये बात किसने बोला है? ये किसने बोली ये बात? आप ये अधीक्षक साहब ने बोली है? नहीं, राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने बोला है, उनका बाकायदा रिकॉर्ड है, मीडिया में प्रूफ है। मीडिया में आया तो हमने प्रिंसिपल महोदय को कहा था, तो उन्होंने उनके टेबल पे कहा था मैंने निकालने के प्रूफ के साथ देखिए आप बाकायदा स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आप हमारी व्यवस्थाएं हमें ठेके में क्यों रखना चाहते हो? जब संविधान में लिखा हुआ है समान कार्य का समान वेतन है, क्यों भाई ऐसा क्यों इस योजना को लागू क्यों नहीं करना चाहते? श्रीमान गहलोत जी को नहीं पता? और वो आते थे, मैं एक बात कहता हूँ, कार्रवाई करना है तो कर लीजिए हम पर, हम ठेके के, हम जेल भरने को भी तैयार हैं। जब वो वसुंधरा सरकार थी तब आप डॉक्टर सुनीत राणा जी के यहाँ उनके राउंड करने आते थे और हमने आंखों देखा है। तब आप हमारी व्यवस्था को आप भी देख सके हो कि ठेका कर्मी आपको वही चलाते हैं, ठेका कर्मी की दुर्दशा आपको पता है, लेकिन चला के नहीं करना चाहते। अगर नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर हड़ताल पर बैठ जाता है तो चिकित्सा मंत्री कहता है कि नहीं, मैं 3 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर पिट जाता है तो कहता है प्रिंसिपल को, चिकित्सा अधीक्षक को कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं मैं कार्रवाई कर दूंगा। क्यों? ठेका कर्मी नहीं है क्या? इनकी व्यवस्था क्यों नहीं सुनते हो आप? क्या सरकार में हमने इन लोगों को चुन के लिए इसलिए लाए क्या? जब इन्होंने कहा था कि आपने घोषणा पत्र में कहा हुआ है कि हम संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पेन को रेगुलर करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब तुम थूक के चाट रहे हो। सब कहता हूं मैं, तो इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कार्रवाई करना है, कर दीजिए, जेल भर देंगे अपन, डरने वाले नहीं है। श्रीमान गहलोत साहब, आपने कहा था कि भला करेंगे, भला नहीं कर रहे हो। आपने पंचायत राज में निरक्षरता ला दी, आपने अंगूठा छाप सरपंच चुन लिया आपने, और आज भी आपने कहा कि अंगूठा छाप सरकार रहनी चाहिए। यही आपका मोटो है क्या? आप यही कहते हो कि साक्षर बनो, सुरक्षित रहो, ये आपका मोटो नहीं है। ये गद्दारी है हमारे साथ, नागरिकों के साथ। और हम ठेका कर्मी भी आपने इसलिए बना दिए कि ठेके में ही रहो, ठेके में मरो, मर जाओ तो तुम्हारा कोई जब तक खून है जब तक खींच लो, उसके बाद जाने दो मरने जो। तो मेरा महानुभाव से यही निवेदन है मुख्यमंत्री साहब, अगर 5 साल आपने हमको जो भी शेष है उसमें आपने नहीं किया तो अगली सरकार आपकी नहीं है। हम वादे कायदे से कहते हैं, ठोक के ताली कहते हैं, क्या अगली बार नहीं आओगे? श्रीमती वसुंधरा राजे जी सही कहती है, करप्ट है तो करप्ट है। हमने कभी अपनी मांग रखी है, जायज मांग नहीं रखी है। क्या गुजर आंदोलन ने रेल रोकी? राजस्थान सरकार को नहीं पता, गहलोत साहब को नहीं पता, तब जाके अपने वार्ता के लिए मंत्री भेजे थे।
गुजरों ने कहा था कि हम नहीं आएंगे टेबल पे, तुम आओगे टेबल पे। क्या हमारे साथ कोई भी नहीं आया आज तक? हम शांतिपूर्वक हैं, हम ऐसे कोई हुड़दंग नहीं कर रहे हैं या कोई राज की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं सुनी रही है। अंत में हमें यही करना पड़ेगा कि कानून को हमको हाथ में लेना पड़ेगा। सुन लो कान खोल के गहलोत सरकार, हमारा यही निवेदन है कि हमारी बातें सुनी जाए, अन्यथा हम अपनी पे आ जाएंगे और जल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मरीजों की आपकी होगी, मरीज में आपकी होगी। 20 साल हो चुके हैं, कोई इंसाफ नहीं मिला। 3 बच्चे हैं, अब बताओ क्या खिलाए हमारे बच्चों को 6000 में। नर्सिंग स्टाफ से, डॉक्टरों से सबसे ज्यादा काम हम लोग करते हैं, फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर क्या करा आप लोगों ने, ये बताइए मुझे, तो इसका जवाब दो। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो हमारी मांगे पूरी करना चाहते हैं, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। और आप क्या कुछ कहना? हम यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने पहले जब चुनाव से पहले पूर्व घोषणा की है कि हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं उनके लेंगे। हमारा शुरू से लेके यानी स्वीपर से लेकर कंप्यूटर का भी काम कंप्यूटर वाइज सिस्टम है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। तो हम मुख्यमंत्री से यही आग्रह करते हैं कि 2018 का जो उन्होंने घोषणा पत्र किया था उनको वो उनका पूरा वादा करना चाहिए। अभी ये पंचायत चुनाव आ रहे हैं और यहाँ हम धरने पे बैठे हैं, तो एक तरफ तो सरकार किसान आंदोलन के लिए कहती है और मैं मुख्यमंत्री से आवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने कर्मचारियों की तो सुने। हम नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भूखे मरे। हमें यही आग्रह है कि आप पहले हमारी तो सुनो, अपना वादा तो पूरा करो। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो पंचायत चुनाव भाई साहब, पंचायत चुनाव जो अब अन्य जिलों में हो रहे हैं, यहीं राजस्थान में जो कुछ बाकी क्षेत्र रह गए हैं, मैं उन लोगों से जो हमारे से जुड़े हुए हैं, मैं चिकित्सा विभाग के लोग, उनसे अपील करूंगा कि कांग्रेस को वोट ना दे। एक मिनट और बोलिए और कांग्रेस को वोट ना दे, चाहे नोटा पे दबा के आ जाए, अपना मतदान करें, लेकिन मतदान कांग्रेस को ना दे। कल से जो हमारे कल से जो हमारे अदर हॉस्पिटल के हुए हैं, आज हमारी उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि कल से वो भी स्ट्राइक पे आएंगे, जैसे जैकोलोन अगर जो थे बहुत बच गए। और यहाँ जो प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशासन क्या नाम व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं है, तो बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से उनको यही बताना चाहूँ। तो हमें सरकार से अपील है कि हमारी जल्द से जल्द मांगी पूरी कर लीजिए। धन्यवाद। एक और मैं कहना चाहता हूँ, मैं माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री गहलोत से कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ महीने पूर्व उन्होंने संबोधन किया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों के अधीन पैसा नहीं रहेगा, पीढ़ी खातों में पैसा डलवाएंगे। उन्होंने किस बेस पे कहा था कि सरपंच गवर्नर थे, भ्रष्टाचार करते हैं। अभी जब सरपंचों के पता लगा था, अभी जो जिससे पहले सरपंच चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस हार गई थी, नाम मात्रा आई थी, जबकि शहरी निकाय में कांग्रेस का बल था, कांग्रेस का मतदान उसके पक्ष में आया था। अब दोबारा गहलोत सरकार ने कहा कि नई ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच के खाते में ही पैसे आएंगे, पीढ़ी खाते नहीं खुलेंगे। क्यों नहीं खुलेंगे? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार होना चाहिए था। सरपंच को भी यही चाहिए कि मुझे इस माता जी से 100 रुपए में काम कराऊं, इसके नाम पे 500 रुपए उठाऊं, तो वही दोबारा गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार चालू कर दिया। इसका मतलब वो भ्रष्टाचार विरोधी नहीं है, झूठ करते कुछ है, करते और भी दिखा रहे हैं। तो मेरा यही हमारे राजस्थान के सभी नागरिकों से अपील है कि कांग्रेस के हित में मतदान नहीं करें, किसी और दल के में करें, और नहीं भी करें तो नोटा को दबा के आए। इससे हमारी विचार विरोधी भावना है। और हम इतने दिन से कोई भी देख लीजिए चिकित्सा मंत्री महकमे का कोई भी हमारे यहाँ महोदय मंत्री साहब कोई नहीं कह रहा है कि ये लोग क्यों बैठे हैं अनशन पे, क्यों की मांगे जायज हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वही हल्ला अगर नर्सिंग कैडर या डॉक्टर उठाते तो चिकित्सा मंत्री महोदय अपना स्टेटमेंट दे देते, नहीं कि इनका कुछ करो, नहीं तो हमारी व्यवस्थाएं फेल कर देंगे। ठेका कर्मी फेल नहीं कर सकते। उनको ये नहीं पता कि ठेका कर्मी ही पहली सीढ़ी है, इस चिकित्सा महकमे की ठेका कर्मी पहली सीढ़ी है जो ये फेल कर सकते हैं। और मरीज की जान जाएगी तो प्रशासन, चिकित्सा महकमा, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी होगी। जब पता है कि ठेका कर्मी इतनी 15 तारीख से अनशन पे अपने गला चिल्ला कह रहे कि महोदय आपके खाते से 17,000 जाता है, तो मुझे देने में क्या आपत्ति? 17,000 देने में आप मुझे 8500 रुपए 9100 रुपए क्यों देना चाहते हो? क्यों भ्रष्टाचार हमारे बीच की खाई को क्यों नहीं पाटना चाहते? उनका कहना है नहीं बेटा तुम तो भ्रष्टाचार में ही रहोगे, तुम्हें तो ठेका में ही रहना है। गहलोत साहब खूब जानते हैं, अनजान बने हुए इस व्यवस्था से, पता है उनको कि हमारी मांगे जायज है लेकिन नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हम साले यहाँ बली हो जाएंगे, मर जाएंगे ठेका कर्मी, लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। अब कहें हम ठेका प्रथा मुक्त बनाएंगे इसको। इस चिकित्सा महकमा को ठेका प्रथा में एक भी नौकरी नहीं जाएगी। और जो उनको जो भी चिकित्सा विभाग में जो भी अमीनों ने कहा था अपने कैडर में 18 के में कि हम चिकित्सा विभाग के जो भी संविधापक उनको रेगुलर करेंगे, तो कहाँ है वो लिस्ट? अपने जो कहे पे ये स्थिर नहीं है। और कौन सी लिस्ट मंगवा ली? हम इतने साल से कह रहे थे हमारी कोई लिस्ट ही नहीं गई, वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। डॉक्टर बीडी कल्ला समिति ने कह दिया कि निविदा और संविदा में अंतर है, हम निविदा वाले को नहीं लेंगे। साफ सुन लो, तो निविदा वाले कहाँ जाए भाई? 20 साल खर्च कर दिए और कोई नौकरी पे भी नहीं लेगा। प्राइवेट कंपनी में जाते तो हमारी वह उन्नति होती, कई अच्छे काम सीखते हम। यहाँ तो हम इसी व्यवस्था में रह गए। अब यहाँ का पानी पी लिया, अब कहाँ जाए?
हमारे बच्चों को कौन से स्कूल पढ़ाए। और तो 8500 रुपए में बैंक भी लोन नहीं देती, वो भी कह देती है तुम तो ठेके वाले हो, तुम्हें कोई लोन नहीं मिलता, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम कहाँ जाएं? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हमारी बातों को, हमारा कैडर सुधारने को? अब दूसरा ये देखिए आप, अभी हड़ताल चल रही है, कितने इनके सरकारी वार्ड बॉय हैं, ऑपरेटर हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा, सब साहब की टेबल साफ कर रहे हैं, सब चमचागिरी कर रहे हैं, एक मरीज को नहीं देखना चाहता। परंतु आपकी जगह पर नए कर्मचारियों को लाया गया है, हाँ, क्या वो कहेंगे? बिल्कुल अनट्रेंड है। मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो मरीज को मार सकते हैं, मरीज जान सकती है, जिसकी समझ जिम्मेदारी इस पर प्रशासन, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार की होगी। उनको पता है ठेकेदार ऐसे ऐसे आदमी को ला रहा है जो उसने अस्पताल देखा ही नहीं कि वार्ड मरीज को कैसे ले जाऊंगा ट्रॉली पे, उसको कैसे दिखाना है मुझे। अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, कुछ नहीं पता सर यहाँ का। इनको कैसा है, साम धन करके हमारी सरकार चलनी चाहिए। 2-2.5 साल और भी बाकी है, इसको ऐसे खींच जाओ, क्या पता हम कल आए नहीं आए। हम सर 15 तारीख से अनशन पे हैं, 15 तारीख से हमने सूचित कर दिया। यहाँ पर आप भी यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं, क्या आपको कहना है? ये पूरे कोरोना में मैं 5 रुपए में नौकरी करी थी, मेरा नाम है रुक्मणी बाई, 5 रुपए में नौकरी करी थी हॉस्पिटल के अंदर। और आज मैं कोरोना में ड्यूटी करी, डबल ड्यूटी कराए कि आपको डबल ड्यूटी करोगे तो 2 ड्यूटी के 3 ड्यूटी के पैसे मिलेंगे आपको, ऐसे कह के हमारे को डबल ड्यूटी करवा ली इन्होंने कोरोना में। पूरे कोरोना में ड्यूटी करी है मैंने अकेली ने ना, डबल ड्यूटी करी। और फिर भी उसका हमारे को टिबल का नाम लेके डबल के भी पैसे नहीं दिए, डबल के भी पैसे नहीं दिए हमारे को, है ना। तो आज मेरे को 30-25 साल, ये 35 साल हो गई यहाँ ड्यूटी करते करते, मैं बुढ़ी होगी, जवान लगी थी। आज मेरे बच्चों को कैसे पालती हूँ, कैसे रखती हूँ, इसी तरीके के ये भ्रष्टाचार मत रहे। सुबह गई तो मेरे को क्या धमकी दे रहे हैं, अगर तेरे को उठा दिया जाएगा डोकरी यहाँ से। मैं कि मेरे को ही तो उठाएगा, बाकी आदमी को थोड़ी उठाएगा तू, है ना। तूने पहले भी मेरे पैसे खा गया, 3 महीने के पैसे खा के बैठ गया, डबल का नाम लेके सिंगल का ही दिए तूने, उसमें भी मेरे आदमी की गड़बड़ कर दी तूने। और अब तू मेरे से क्या चाहता है? आपके कौन से हॉस्पिटल से हो आप? इसी में हो, SMS में। यहाँ पर कौन है ठेकेदार आपका? ये ठेकेदार का है नात्र चंडीगढ़ डालो गौरव। तो आपको वो जो तनख्वाह जो डबल ड्यूटी कराई वो आपको नहीं मिली? नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं दी मेरे को। एक्चुअली में हमारे साथ करते यूं है कि डबल ड्यूटी करवा लेते, डबल ड्यूटी करवा के एक वेतन देते थे सिंगल, दूसरा डाल देते कैश, तो हमारे साथ ये किया जाता है। और अभी भी 10 और कोरोना में काम करने के बाद भी हमारे साथ इतना तुच्छ व्यवहार हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठेकेदार के दिए, मगर जो सिंगल ड्यूटी करते हैं हम, जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मचा रखा है इन लोगों ने, है ना। कोई सुनाई नहीं होती है हमारी, कोई सुनाई नहीं होती है। और ये सारे के सारे है ना, अब नए कर्मचारी भर लिया डोकरी, तेरे को तो घर बिठाएंगे, अब तू ड्यूटी नहीं कर सकती। मैं कि तू मेरे को तो बिठाएगा, बाकी कर्मचारियों को थोड़ी बिठाएगा। अब देख लूंगी तू मेरे को बिठाएगा। सुबह की बात है आज, और मैंने की आप सुबह भी है ना जो मेरे को। जयपुर का कोरोना वॉरियर है जिसने सबसे ज्यादा डेड बॉडीज को डिस्पोज किया, सबके पोस्टमार्टम इसी ने किए। पहला पेशेंट जो मिला था कोरोना वॉरियर, पहला पेशेंट जो कोरोना का मिला था मर्दान, उसका भी इसी ने पोस्टमार्टम करवाया था। ये आपका क्या नाम है? मैं विष्णु कुमार गुजर। अरे सुनो, मैं विष्णु कुमार गुजर, जो कि कोविड में सभी आप कोरोना योद्धा हो। आज 26 जनवरी है और इसके लिए कोरोना में जो वार्ड बॉय और स्वीपर ने काम किया है वो तारीफ लायक काम है। कोरोना के 2057 बोर्डिया ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड करके आ चुके अपन, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोरोना में जो भी ठेकेदार हो, सुपरवाइजर हो या कंप्यूटर हो, टेक्नीशियन हो, वार्ड बॉय हो, आपका पैसा बिल्कुल जायज गलत किया है, यह सत्य बात है। और कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और हमारे राजस्थान मुख्यमंत्री शिव गहलोत साहब और 22 तारीख को राज्य सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन लिया गया था। कोरोना में बढ़ती नहीं थी, कोरोना जैसी महामारी वजह से पक्ष और विपक्ष आज अपन ने वो तोहफा दे के भेजा गहलोत साहब के जरिए कि मोदी साहब ने उनकी पीठ दो थपथपाई है। क्योंकि राजस्थान में 2 जगह परिस्थिति खराब हो चुकी थी, रामगंज और भीलवाड़ा। और एसओएमएस का वार्ड बॉय ही कोविड पॉजिटिव को पेशेंट को 108 एम्बुलेंस में लेके आता था। जब आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, डॉक्टर हो, एसआर हो, रेजिडेंट हो,
HOD हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, वो 1.5 लाख रुपए वाला घर बैठा था और ये 6,000 के लड़के वार्ड बॉय कॉन्टेक्ट एनी हॉस्पिटल, मेला, जे कॉलोन, जनाना, अपेक्स और फोल्टिक्स। और उसके अलावा ये वो कोरोना योद्धा हैं जो आज 26 जनवरी 2021 के लिए हम गहलोत साहब आपको तोहफा देते हैं। पहले सचिन पायलट के किरदार पे सरदार बनी थी, आप हमारे को तोहफा दो, संविधान में लिखे हम आपके किरदार पे सरकार बनाएंगे। सेकंड, WHO की जो गाइडलाइन कोविड टाइम रही उसको आप लोगों ने लेके आया। हो सकता है कोविड में डॉक्टर से ज़्यादा वार्ड बॉय एक्सपायर हुए हैं, पूनम बाई जी हुई, पूजा जी हुई, SMS हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल से। इनके लिए जो आपने आदेश किए थे सर, वो रोटेशन आदेश वार्ड बॉय को कोई अभी तक नहीं मिला है, ना शिवप्रो को मिला है, और कोरोना में इनके जो पैसे, कोई भी ठेकेदार हो, चाहे वो किसी फर्म का हो, लेकिन जिनके कोरोना में आपने पैसे लिए हैं, डबल ड्यूटी कराई तो सर आपका राइट बनता था। और आज ये वार्ड बॉय मैदान में इसलिए कि आपने ये राइट को राइट नहीं माना। इसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल अपने साथ हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा, उनको पूरी इस तरह की जानकारियाँ नहीं है, हालांकि हो सकता है उनको अधूरी जानकारी दी थी और उन्होंने भी कही ये बातें, इसमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सत्य मांग है। शिवप्रो की भी सच है, बिल्कुल सत्य है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो आज किसान आंदोलन चल रहा है, इनके आप लोगों ने सबने अलेसमेंट कर रखा है कि किसान आंदोलन, इसके अलावा आपके हड़ताल में निगम में भी आपकी हड़ताल चल रही है। निगम आपके हमारे डिपार्टमेंट साथ देने के लिए तैयार है, विद्युत भवन हमारा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य और निगम और विद्युत विभाग सब ये ठप होने वाले साहब आपको बता रहे हैं। इनकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाए और किसान आंदोलन को भी हमारे को एक कह दिए और यहाँ कोई पटरियाँ नहीं उखाड़ेंगे। और 151 धारा को मद्देनजर लेते हुए वार्डों ने अब तक स्थायी की है और बिल्कुल अनुशासन पे है। और कुछ लोग जो आश्वासन में बैठे बिना भूखे प्यासे, जनाना से बैठे हैं, SMS के भी बैठे हैं, उन भाइयों को कहूँगा कि तुम्हारी जीत बिल्कुल गहलोत साहब अब जिता देना चाहिए इनको, हम आपको वापस जिता। परंतु वहाँ पर केंद्र सरकार जनता के, किसानों की नहीं सुन रही है, यहाँ पर गहलोत सरकार है, राज्य सरकार वो नहीं सुन रही है और आपके साथ में अन्याय हो रहा है। भारत का हर एक नागरिक परेशान है, क्या आप कहेंगे? सर, किसान आंदोलन को करीब 60 दिन के आसपास होने वाले हैं। नहीं, किसान आंदोलन 60 दिन हो गए और आपके आंदोलन को 10 दिन होने वाले हैं। इसके लिए आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 भी हड़ताल पे हो ना तो समाचार ऊपर ये गए, आप 5 भी यहाँ पर हड़ताल पर, 500 भी और 5,000 भी तो सरकार में समाचार है हड़ताल है। और हड़ताल में भी नियम होता है कटौती का हड़ताल में सब नियम है। हर एक ठेकेदार के पर डे के 50 रुपये काटने का ये ठेका प्रथा शाखा का नियम है, वो कट रहे हैं, उसमें कोई जितना नहीं है। सेंटर और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष बिल्कुल पूरे समाचार है। दिल्ली एम्स में भी हमारी बात हो गई है और निम्स राजस्थान में भी हमारी बात हो गई है। अब तक तो गवर्नमेंट के आपके पास में, प्राइवेट भी ठप होने वाले हैं। ये हमारी वारदाता चल रही है, लेकिन अभी हम ओपनिंग नहीं आ रहे। बिल्कुल RHSO, जनाना, मेला, महात्मा गांधी, दुर्लभ जी, कैंसर बिल्ला, RK बिल्ला, ये सारे हॉस्पिटलों से हमारी व्यवस्था पूरी बात चल रही है। हम तो होंगे परमानेंट, लेकिन उनका भी भला करके जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर, रिलीफ मेडिकल सोसाइटी, RMRS में आपने साहब हमारे से 89 दिन नौकरी कराई और एक ही दिन में आपने गेम खेला, वो दिन भी नहीं लोगों को याद है, एक दिन के लिए। और इनकी मांगे 6,000 में कुछ नहीं होता। 6,000 में 12.5 किलो का 50 किलो का आटा भी महीने में 3 बार नहीं आता साहब। तो इनकी मांगे जायज़ है, इनको हक के साथ मिलेगी, सम्मान के साथ मिलेगी। और सब कोरोना योद्धाओं को मैं सलूट करता हूँ और सारे को सलूट करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि कोरोना बैरियर्स के रूप में वार्ड बॉय ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने जो बॉडियों को डिस्पोज किया और कोरोना काल में जो उन्होंने सेवाएं दी, उस कोरोना काल में डबल ड्यूटी करवा के उनको न्याय नहीं मिला है। उनको जो डबल वेतन मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया है और यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा के लिए पूर्ण रूप से बंद करने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ के कर्मचारियों ने बताया किस तरीके से उनके साथ में अन्याय हुआ कोरोना काल में और किस तरीके से आज भी ठेकेदार और सरकार के साथ में मिलकर के एक बड़ा ये गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर हटाने की धमकी दे रहे हैं। कुछ कर्मचारियों को हटा दिया गया है, उनकी जगह पर नए कर्मचारी जिनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में भी
नौकरी लगने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, जो इनको 1 या 2 दिन में ये लेके आए हैं यहाँ पे। नहीं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अब नए कर्मचारी लगे हैं वो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लगे हैं, जिसको आप सभी देख रहे हैं। तो आप इससे और सरकार से हम भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी मांग जो जायज़ है उनको माना जाए और आपके साथ में न्याय किया जाए। मैं न्यूज़ क्यूज इंडिया से अजीत सिंह।